बस आपको करना क्या है, कुछ भी नहीं, पोथी पत्रा नहीं पढ़नी है, क्योंकि अब समय नहीं रहा है। आपके पेपर के केवल 2-2.5 महीने ही रह गए हैं। ज़्यादा मेहनत नहीं, बस इतनी सी मेहनत कर लीजिए। देखिए, आप सेकंड डिवीजन तो आपका आना ही आना है, यह मेरा दावा है। बेस्ट ऑफ लक। नमस्कार मेरे दोस्तों और उन परीक्षार्थी बच्चों जो 12th और 10th का बोर्ड का एग्जामिनेशन देने वाले हैं, क्योंकि 22 फरवरी से यूपी बोर्ड का एग्जामिनेशन शुरू होने वाला है। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब के मेरे चैनल भरत की ब्लॉग में। आशा करता हूं प्रभु राम जी की कृपा से आप स्वस्थ और मस्त तो होंगे ही। प्रभु राम जी के आशीर्वाद से आप अच्छे पेपर दे सके और अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सके, ऐसा मैंने प्रभु श्री राम जी से प्रार्थना की है और प्रभु श्री राम जी मेरे प्रार्थना स्वीकार कर चुके हैं। निश्चित है आप अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकेंगे, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए वरदान साबित होने वाली है। तो वीडियो को हटाइएगा नहीं, आप स्वयं भी हटिएगा नहीं। वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए, क्योंकि यह वीडियो मेरे 12th और 10th के बोर्ड के परीक्षार्थियों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। वीडियो में बताए गए कुछ बातों के अनुसार आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है बिना किसी खर्च के। फिर देखिए, आप तनाव मुक्त होकर परीक्षा भी दे सकेंगे और अच्छे मार्क्स भी प्राप्त कर सकेंगे। ना फर्स्ट डिवीजन सही, सेकंड डिवीजन आने से कोई माई का लाल आपको रोक नहीं सकता। तो समय को ना नष्ट करते हुए वीडियो को शुरू करता हूं। वैसे भी मेरे परीक्षार्थी बच्चों का समय बहुत कीमती है, क्योंकि उनके पेपर के 2-2.5 महीने ही शेष रह गए हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है मेरे परीक्षार्थी बच्चों, आपसे और आपके मम्मी पापा से। वो बेल आइकन की बटन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और मेरे वीडियो को लाइक कर दे। और मेरे परीक्षार्थी बच्चों, आपके परीक्षार्थी मित्रों को मेरे वीडियो शेयर जरूर करें, ताकि उनका भी भला हो, वो भी कम से कम सेकंड डिवीजन के अंक जरूर प्राप्त कर सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करता हूं। तो वीडियो को शुरू करता हूं मेरी अपनी आप बीती से। अब आप कहोगे कि ये आप बीती सुनाकर कौन सा जोक शुरू करने जा रहे हैं। दरअसल ये जोक नहीं है, ये आप ही के जैसे हमारी भी हालात उस समय ऐसी थी। मैं बंगाल बोर्ड से हूं, वेस्ट बंगाल बोर्ड काउंसिल से। वहाँ हायर सेकेंडरी कहा जाता है इंटर को, और हायर सेकेंडरी का मैं एक विद्यार्थी था। हायर सेकेंडरी के एग्जामिनेशन देने से पहले मेरी भी हालात आपके जैसे ही थी। मैं भी टेंस में था, मेरे अंदर भी डर था, मेरे भी हाथ पैर कांप रहे थे। शायद आप में से भी कई परीक्षार्थियों के हाथ पैर कांप रहे होंगे। वो डर के मारे यह सोच रहे होंगे कि क्या पेपर में आएगा और क्या मैं लिखूंगा। ऐसा मैं भी सोच रहा था, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। जब आप इस वीडियो को आखिरी तक जब देखोगे तो आपके अंदर की हौसला इतनी बुलंद हो जाएगी कि आप दौड़ोगे परीक्षा देने के लिए। आप सोचोगे कि कब मैं परीक्षा दे लूं और कब मैं अच्छे मार्क्स प्राप्त कर लूं। मेरे अंदर भी ऐसा ही हौसला बढ़ गया था। लेकिन पहले पूरी बात तो सुनिए। मेरे चेहरे पे जो तनाव था ना, जो टेंस था, वो आसानी से पढ़ा जा सकता था। एक दिन मेरे कोचिंग सर ने मेरे तनाव को देखा चेहरे पर। उन्होंने मुझे अपने करीब बुलाया और कहे, क्यों चंद्रभान, एग्जामिनेशन की तैयारी ठीक ठाक चल तो रही है? मैंने कहा, नहीं सर, कहाँ ठीक ठाक चल रही है। जो कुछ भी याद कर रहा हूँ भूलते जा रहा हूँ। इतनी बड़ी पोथी, इतना बड़ा सिलेबस देख कर तो मेरा दिमाग घबरा गया है। पता नहीं पेपर में क्या आएगा, क्या मैं लिखूंगा। तो मुझे तनाव मुक्त करते हुए उन्होंने कहा, मेरे कोचिंग सर ने कहा, बेटे तुम डरो मत, तुम अच्छे नंबरों से पास करोगे। बस मैं जो कहता हूँ वो करोगे क्या? मेरे मन की अंदर की खुशी जागी। मैं कहा कि अरे हाँ सर, मैं करूंगा, ऐसा मैंने कहा। मैं क्या सोच रहा था, कोई ताबीज वबीज देंगे, कोई जादू वदू का चीज देंगे, मैं अच्छे मार्क्स प्राप्त कर लूंगा। हो सकता है कोई जादुई कलम दे, वो उनके पास होगा। लेकिन ऐसा कुछ भी उन्होंने नहीं दिया, ना ऐसा कुछ कहे वो। उन्होंने यही बात कही कि पिछले 5 साल के पेपर, मतलब पिछले 5 साल के बोर्ड के पेपर को तुम मैनेज कर सकते हो। मैंने कहा,
पिछले 5 साल के बोर्ड के पेपर? हाँ सर, पिछले 5 साल के मैंने जोश में था, मैंने कह दिया कि पिछले 5 साल के बोर्ड का पेपर का मैं इंतजाम कर सकता हूँ। ठीक है, यही इंतजाम करके 4 दिन के अंदर मेरे पास लेकर आओ। अब धीरे धीरे मेरा एग्जामिनेशन का टाइम और नज़दीक ही आ रहा था। मैं सोचा कि चलो तैयार खोजता हूँ पेपर को, पिछले 5 साल के पेपर को मैं ढूंढने लगा। तो मैं सर की बातों को छोटी सी बात समझा। मैंने सोचा कि चलो भाई इतनी सी बात, तो मैं पिछले 5 साल का क्वेश्चन पेपर का मैनेज करके 4 दिन में सर को दिखा देता हूँ। मैं जब ढूंढने लगा तो पिछले साल का क्वेश्चन पेपर तो मुझे आसानी से मिल गया। मेरे पड़ोस में ही एक मेरे भैया लगते थे, वो 1 साल मुझसे सीनियर थे, वो पिछले साल का क्वेश्चन पेपर मिल गया। उसके पिछले साल के भी क्वेश्चन पेपर ढूंढते ढूंढते कहीं ना कहीं से मिल ही गया मुझे। लेकिन अब पिछले तीसरे साल, मतलब कहने का मतलब जैसे कि अगर आप 2024 के विद्यार्थी हो, 2023 का इंतजाम कर लिए, 2022 का इंतजाम कर लिए, लेकिन 2021 का अगर आपको कहा जाए तो 2021 का थोड़ा सा आपके लिए कठिन होगा। तो मैं भी ढूंढ ही रहा था। तो मेरे एक मित्र थे, मतलब वो भी मेरे क्लासमेट ही था, उसके पास मिला। तो वो कहा कि मैं दूंगा तो नहीं ये पेपर, मैं खुद भी तैयारी कर रहा हूँ। तो मैंने कहा ठीक है पेपर दो ना। तब तो नेट का जमाना नहीं था, लेकिन जेरोक्स का जमाना जरूर था। तो जेरोक्स कर लिया मैंने। उसके बाद ढूंढते रहा। तो फिर सभी पेपरों का तो पिछले 3 सालों का तो मिल गया, कुछ पेपरों का पिछले 5 सालों का भी मिल गया, लेकिन सभी पेपरों का नहीं मिला। मैं कॉमर्स का विद्यार्थी था, इसलिए मुझे कॉमर्स के पेपर से भी तलाश करने थे। आप जिस भी सब्जेक्ट से हो, मतलब आप अगर साइंस सेक्शन से हो तो साइंस से करिए काम, अगर आप आर्ट्स सेक्शन से हो तो आर्ट्स का भी यही काम करना है आपको। कुछ नहीं, पिछले 5 सालों का क्वेश्चन पेपर आपको मैनेज करना है। अगर 5 सालों का ना भी हो सके, जिस पेपर का हो सके उस पेपरों का मैनेज करिए। और अगर 3 सालों का हो जाए तो 3 सालों का ही ठीक है, जितने साल का भी हो सके। मैंने पिछले 5 सालों का लक्ष्य रख के आपको मैनेज करना है पेपर को। ठीक है, तो मैंने मैनेज करके मैंने सर को दिखाया। सर देखे, सर बोले ठीक है, जो भी मिला है उन पेपरों में से कुछ कॉमन क्वेश्चन को देख लो, जो कि बार बार आ रहे हैं, उसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट समझकर याद करो, जो पिछले 5 सालों में कई बार आया है वो। इसके बाद और भी क्वेश्चनों को याद करो। वैसे याद तो तुम्हें सभी क्वेश्चनों को करना है। तो मैंने ऐसा ही किया। इंग्लिश था मेरा कंपलसरी, हिंदी भी था कंपलसरी। हाँ, इसी तरह तैयार किया। और तैयार करने के बाद अकाउंटेंसी था, मैथ था, बिजनेस लॉ था मेरा। इसी तरह मैंने तैयार किया। और तैयार करके जब पेपर देने का समय आया तो मेरे दिल में फिर सी धड़कन बढ़ी। हो सकता आप लोगों में से भी कई विद्यार्थियों के धड़कन बढ़ी होगी, मेरी भी धड़कन बढ़ी। तो पहला दिन था हिंदी का। तब हमारे हिंदी को होते थे काव्य भारती और गद्य भारती, एक ही दिन में होते थे, फर्स्ट टर्म्स सेकंड टर्म्स, इस तरह के होते थे। तो दोनों पेपर मेरे अच्छे गए। मैंने आकर सर को बताया, घर में भी बताएं, लोग अपने दोस्तों से भी शेयर किया, तो पता चला कि मैंने अच्छे किए हैं। अपने दोस्तों में तकरीबन और लोगों से और मैंने मेरे क्लासमेट से अच्छे मैंने पेपर मेरे गए हैं। फिर इंग्लिश का जब पेपर आया तो इंग्लिश का पेपर में भी मुझे टेंस तो था ही, लेकिन इंग्लिश का पेपर का भी मैं इसी तरह तैयारी किया। और जब इंग्लिश का पेपर दिया तो वो भी अच्छा गया। चूंकि 10th में मैं इंग्लिश का 12 के 12 टेंस को और नरेशन वॉइस इन सब को तैयार कर लिया था पहले से ही, इसलिए मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। वर्ड भी मैं स्ट्रॉन्ग कर लिया था, क्योंकि मेरे एक कोचिंग सर, दूसरे वाले कोचिंग सर, वो बता रहे थे कि वर्ड को जितना स्ट्रॉन्ग करोगे इंग्लिश तुम्हारी उतनी ही मजबूत होगी। तो आप लोग भी अगर इंग्लिश का पेपर से घबरा रहे हो तो वर्ड को स्ट्रॉन्ग करते जाओ, मतलब एक डिक्शनरी रख लो और डिक्शनरी से वर्ड को याद करते जाओ। लेकिन 12 के 12 टेंस को, प्रेजेंट टेंस के 4, पास्ट टेंस के 4, फ्यूचर टेंस के 4, हाँ, 12 के 12 टेंसों को पूरी तरह से कर लो, बढ़िया तरह से अभी भी अभ्यास कर लो और नरेशन वगैरह कुछ कर लो, कुछ वॉइस कर लो। हाँ, तो आप निश्चित तौर पे इंग्लिश का पेपर भी बढ़िया दे सकोगे। तो इंग्लिश का पेपर भी मेरा बढ़िया गया। हाँ, उसके बाद आई मैथ, उसके बाद अकाउंटेंसी। तो तकरीबन इस सबों का पेपर भी मेरा अच्छा गया। हाँ, क्यों?
क्योंकि मैं पिछले 5 सालों का पेपर को कवर कर चुका था। पिछले 5 सालों का पेपर का ही तैयारी करके मैं गया था। उसमें तो कुछ पेपरों का तो पिछले 5 सालों का क्या 3 सालों का पेपर ही मेरे पास एकत्रित हो पाए थे। तो उसी के तैयार करके मैंने गया और अच्छा गया पेपर मेरा। हाँ, मैं सोच रहा था कि क्या निकलेगा रिजल्ट में, पता नहीं कैसा होगा। तो आप भी घबराइए मत, तनाव मुक्त होइए। पिछले 5 सालों का क्वेश्चन पेपर का मैनेज करिए, आप पूरी तरह उसकी तैयारी करिए। उसमें से कुछ खास कॉमन क्वेश्चन होंगे जो बार बार आ रहे होंगे, उसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट समझ के, जो हो सकता थोड़े कम आए हों उसको वेरी इंपॉर्टेंट समझ के, और जो शायद एक ही बार आया हो तो भी उसको तैयार करके जाएं। लेकिन जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो वेरी इंपॉर्टेंट है उसको ज़्यादातर तैयार करें। बार बार सोते उठते बैठते आप अपने दिमाग में जिस तरह पंडित या भक्त माला को फेरते हैं और नाम को जपते हैं, उसी तरह आप भी जपते रहिए, उसको याद करते रहिए। बाजार जाइए, मार्केट जाइए, अपने दोस्तों के संग जाइए कहीं पर भी, और मोबाइल देखते रहिए, लेकिन ये दिमाग में बात को हमेशा जपते रहिए कि मेरे ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके आंसर यही हैं। चाहे वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो, चाहे अल्टरनेट टाइप का क्वेश्चन हो, चाहे ऑप्शनल क्वेश्चन हो, कोई भी, चाहे फिल इन द ब्लैंक्स हो, चाहे मैचिंग वाली हो, चाहे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो या लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हो, इसी तरह का आपको जपते रहना है। लेकिन पिछले 5 साल का पेपर मैनेज करके बस इसी को लेकर करना है, और इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। इतनी बड़ी पोथी पत्रा आपको नहीं याद करनी है, कुछ पोथी नहीं पढ़ना है, क्योंकि इसमें से आप में से बहुत सारे ऐसे परीक्षार्थी होंगे जो हो सकता है अटेंडेंस तो बहुत सारे किए होंगे लेकिन इतना अधिक पढ़े ही नहीं होंगे। कुछ ऐसे तो परीक्षार्थी होंगे जो कि अटेंडेंस भी कम किए होंगे। इतना पोथी वोथी कब पढ़ेंगे भैया, अब तो समय नहीं रहा। 2 से ढाई महीने आपके हाथ में है, बस 2 से ढाई महीने में बस एक ही विकल्प है कि आप पिछले 5 सालों का क्वेश्चन पेपर मैनेज करें, उसे आसानी से उसको पहले देखें, नोट करें, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो वेरी इंपॉर्टेंट है उन सबको याद करते चले जाएं। बस उसके बाद देखिए, यह मेरा दावा है कि आप फर्स्ट डिवीजन ना भी सही तो सेकंड डिवीजन तो जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। मैं भी जब अपना रिजल्ट देखने गया तो पहले तो वहाँ मैंने हमारे वहाँ पश्चिम बंगाल में, मैंने वेस्ट बंगाल में बोर्ड का लिस्ट टंगा हुआ होता है, आज भी शायद लिस्ट टंगता है। तो लिस्ट में देखा तो वो लिस्ट फटा हुआ था, कोई फाड़ दिया होगा। तो मैं देखा कि लिस्ट तो में मेरा नाम ही नहीं है। तो मैं स्टाफ रूम में गया तो स्टाफ रूम में एक टीचर बैठे हुए थे। मैंने कहा कि सर मैं मेरे लिस्ट देखने आया हूँ, मैं पास किया हूँ कि नहीं किया हूँ मुझे ये भी पता नहीं। मेरा टेंशन भी था अंदर से, बिल्कुल एकदम बढ़ता चला जा रहा था क्योंकि वहाँ लिस्ट में नाम नहीं था मेरा। जब थोड़ी देर के बाद मैं बाहर ही खड़ा था, स्टाफ रूम के बाहर ही खड़ा था, थोड़ी देर के बाद मुझे सर ने बुलाया। सर कहे कि सुनो इधर। बोले क्या सर? मैं और घबराया हुआ सा। उन्होंने मेरे पीठ को ठोकते हुए कहा कि बेटे तुम पास कर गए हो सेकंड डिवीजन से। मेरी अंदर की खुशी इतनी जाग गई कि पूछो मत। ठीक है, आप भी इसी तरह से, मैंने सर से पूछा भी, ठीक है आप भी इसी तरह से सेकंड डिवीजन से पास करोगे? निश्चित है, हो सकता फर्स्ट डिवीजन में ही आ जाओ लेकिन पास करोगे, यह मेरा दावा है। जैसा मैंने किया वैसा आप करोगे तो ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। और परीक्षार्थियों के लिए और भी हौसला बढ़ाने के लिए भारत माता की जय, जय हिंद।